मार्केट में घूमेंगे, जिस जलसे में लड़का लड़की का मिलाप हो, अपने कई जगह शिकायतें हमने देखी। किशनगंज के इलाके में हमने देखा एक 11 साल की बच्ची की इज्तिमाई इस्मत दरी की गई, रातों रात उसको उठाया गया जलसा गाह से और उसका गला घोंट कर दबा कर मार दिया गया। आप अपने घरों के अंदर सुनिए, अपने घरों के अंदर बैठकर इनका इंतजाम कीजिए। आपके जलसे में एक तरफ कुरान की बात होगी और एक तरफ आपके जलसों में लड़कियों की शक्लें तकेंगे हमारे नौजवान। जलसा गाह से ज्यादा सड़कों पर भीड़ होंगी, जलसा गाह से ज्यादा औरतों के पिंडाल जिधर से निकलते हैं उधर नौजवान हमारा देखेगा। तो क्या कुरान करीम के फरमान की धज्जियां नहीं उड़ेगी कि कुल लिल मुअमिनाति यग़्ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। दृष्टि पूताम वस्त्र पूताम जलंप भेद, नजरें झुकाओ। और यहाँ जलसा होता है, जलसे वाले बेचारे मेहनत करते हैं कि भाई अल्लाह रसूल की बात सुनेंगे, और कुछ सरपसंद हमारे नौजवान जिन्हें उसकी जवानी की अहमियत के बारे में पता नहीं, वो सड़कों पर खड़े होकर समाज की बहू बेटियों के मुंह को तकेंगे। और हमारी माएँ बहनें भी ऐसी हो गई, जलसे में जा रहे हैं पूरे मेकअप के साथ, वो पूरे फेस वॉश करके पाउडर लगाकर चमकेंगे। वो अल्लाह से खौफ खाओ, तुम्हारी इस खूबसूरती के ऊपर दुनिया तो खुश होगी लेकिन अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के फरिश्तों की लानत बरसेगी तुम्हारे सर पे। इन जलसों को बड़ी मेहनत के साथ सजाया जाता है, खुदारा इनको बदनाम करने की कोशिश मत करो जवानों। क्या मिलता है? सड़कों पर भीड़ है, लड़कियों के पीछे जा रहे हैं, समाज की बहू बेटियों को तक रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो इन जलसों से फिर फायदा नहीं होगा, इन जलसों से फिर फसादात होंगे। यानी दीन के प्लेटफॉर्म को गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उस इलाके में हमने अपने नज़रों से देखा है, उस बच्चे की लाश हमने देखी थी, तब जाकर हम वहाँ से फौरन निकल गए थे। आज तक हम उस इलाके में, आज तक हम उस इदारे में, आज तक हम उस जगह पर हमने कदम नहीं रखा। क्यों? जलसा करते हैं उलमाए किराम, इनका एक ही गर्ज होता है कि भाई मदरसे का कुछ मुनाफा हो जाए और आपके ईमान को ताज़ा करने के लिए कुछ बातें सुनने सुनाने को मिल जाए। और वह इंतज़ाम करते हैं कि खुसूसन जवान तबका जुड़े, हमारी माएँ बहनें आएँ, तो हमारी माएँ बहनें आएँ, पिंडाल में आएँ, चुपचाप बैठकर उनका टाइम या तो फिक्स कीजिए कि आप इतने बजे तक आ सकते हैं, बैठिए और जलसा ख़त्म होने से पहले आपको जाना नहीं, वरना फ़ोन पे कॉन्टैक्टिंग हो जाती। वेयर आर यू माई मैडम, माई स्वीट हार्ट, कहाँ हो? मैं फलां जगह पे हूँ। बाइक लेके लड़के पहुँचते हैं और बिठाया जाता है, चले जाते हैं सैर करने के लिए। अल्लाह की लानत होगी, जलसे के फील्ड से तुम अगर गलत काम करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर ज़िना करवाएगा। किसी की बेटी के ऊपर हाथ डालोगे तो तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बेटियां, किसी की बहन को 420 की निगाह से देखोगे तो तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहन है। और अल्लाह इस दुनिया के अंदर उनसे, जब तुम किसी घर की इज्जत का सम्मान नहीं कर पाओगे तो अल्लाह तुम्हारे घर की इज्जत को नीलाम करेगा। जवानों, क्यों नहीं मिसाल कायम करते आप अपने सहाबाए किराम की? कौन सा दिन आएगा जब गुजरात की तारीख दोहराई जाएगी, जब बर्मा की तारीख दोहराई जाएगी, जब त्रिपुरा की तारीख दोहराई जाएगी, तब हमें होश आएगा कि नहीं मौलाना, आई एम ए यंग पर्सन एंड आई वांट टू फाइट, आई वांट टू स्ट्रगल टू रिमूव द फ्रॉम बैड थिंग फ्रॉम अवर सोसाइटी। कौन सा दिन आएगा वो जब हम खड़ा होंगे? इन जगहों को कम से कम खुदाराम बदनाम तो ना करें। कितना नुकसान हो जाता है इदारे का, इदारे वालों का, कितनी मेहनत से वो जलसा सजाते हैं, लेकिन हमारे कुछ नौजवान हैं वो टड़ा लेते हैं बिल्कुल। हम एक जगह भी मगरिब के बाद जा रहे थे, एक आदमी आकर मेरी गाड़ी के सामने खड़ा हुआ, ऐसे ऐसे करे, चतुर्वेदी साहब पी लेते, हम आपको सपोर्ट करते। हमने कहा कि पहले तुम अपने आप को सपोर्ट कर लो,
ऐसे धुत है नशे में, बताइए बंदिश है उसके बावजूद भी एकदम यंग ब्लड, हट्टा कट्टा। हमको ताज्जुब हुआ, हमें कहा अल्लाह तुम्हारी ज़ात पर रहम करे भाई। ऐसा है निज़ाम मुरत्तब होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का। दीन के महफिलों से इस तरह की बातें आती है, इस तरह की अगर बातें उठती तो बदनामी किसकी होगी कि देखो जनाब जलसा मतलब प्रवचन किस पे, कुरान पे, अहादीस पे, सहाबा इकराम की ज़िंदगी पे, यहाँ से बयान हो रहा और वहाँ से बेपर्दगी हो रही उधर। एक मजबूत अगर जलसे को बचा के रखना है तो एक मजबूत निज़ाम कायम कीजिए अपनी ज़िंदगी का। नौजवानों, अराकीन जलसा तो बेचारा मेहनत करते हैं, पूरे गांव वालों को खड़ा होना चाहिए कि मौलाना साहब आप खूबसूरत जलसा ये मदरसा चला रहे हैं, हमारे बच्चों को तालीम देते, एहसान अदा करो इन उलमाए किराम का, इनके पैरों को चूमो। मैं तो ये कहता हूँ बल्कि इनको सर पर बैठाओ, पलकों पर बिठाओ। आज हमने देखा अपने मेरे उस्ताद मोहतरम वो बैठकर गाड़ी चला रहे हैं, पीछे 2 बच्चे हैं और फिर बोरी है, धान के लिए गली गली फिर रहे हैं। मैं यही सोच रहा था, वो आगे गाड़ी में जा रहे थे, मैं अपनी गाड़ी से पीछे से जा रहा था, वो अपनी बाइक में जा रहे। हमने कहा कि यही लोग हैं असल मुजाहिद, ये लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह का अज़ाब रुका हुआ है। मेहनत भी करते हैं, हमें तालीम भी देते हैं, हमें हाफिज़ कुरान बना कर देते हैं, हमें कारी कुरान बना कर देते। हम गाली योगी जी को देते हैं, मोदी जी को देते, हम गाली देते नरसिंहानंद को, हम गाली देते हैं सुब्रमण्यम स्वामी को, हम गाली देते उन्नाव के MP को। वो बाद में है, पहले हम हैं मुजरिम, हम हैं मुजरिम। रेपिस्ट बाद में रेप करता है बेटी का, पहले हम मुसलमान अपनी बेटी की इज्जत को उधार कर फेंकते हैं, उनकी अस्मत की चादर को हम लुटाते। आज भी आपकी इस बस्ती के अंदर गलत हरकतें हुई है, तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए, जाओ मस्जिद में तौबा करो, शरारतियों अल्लाह तुमको माफ कर देगा। नहीं तो इस पाक पवित्र जगह पर तुमने गलत कदम उठाया है तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको कभी माफ नहीं करेगा। यूरोप चले जाएं, गलत काम करते हैं लेकिन किसी की बेटी को इस तरीके से परेशान नहीं करते। जब तक बेटी की रजामंदी नहीं होती तो तब तक उनको आई लव यू नहीं बोला जाता। यहाँ तो 5-6 लड़के मिलाकर किसी लड़की को बहलाते हैं, समाज की बेटी को, इज्जत को, और लेकर जाते शराब पिला पिला कर उनकी इज्जत को लूटते, उनके अस्मत को लूटते। ऐसा करते। हमसे बेहतर तो फिर अंग्रेज लोग हैं, हमसे बेहतर तो फिर ये क्रिश्चियन और यहूदी लोग हैं जो गलती भी करते हैं तो मुहज्जब अंदाज में किसी को परेशान नहीं करते। और बाक़ियतन जो बनी इसराइल में जो जो खामियां गलती थी वो आज हम मुसलमानों के अंदर है, वो आज हम मुसलमानों के अंदर है। इसलिए एक बात याद रखो मुसलमानों, होंगे आप करोड़पति अपने घर के, होंगे आप लखपति अपने घर के, आपको दावत दी जाती है, जलसे में नहीं आते, मुंह फेर लेते। क्यों जी? आपका नाम बड़े अक्षर में नहीं लिखा गया। वाह, बड़ा अक्षर में नहीं लिखा गया तो आप जलसे में नहीं आएंगे। वाह भाई वाह। मैं तो जलसे वाले से कहता मेरा नाम किसी में डालिए ही मत, मेरा नाम मत डालिए, मैं फिर भी जाऊं। नाम की भूखा भिखारी मत बनिए, नाम के भूखे मत बनिए, बल्कि अल्लाह आपको इज्जत देगा तो ज़मीन खोद कर अल्लाह तबारक व तआला आपकी आवाज़ को बुलंद करेगा। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। हमारे इलाके का नेता पीछे लग गया कि ये मौलाना बहुत आगे जा रहा है, इसको पीछे करो। हमने कहा कि तुम क्या, तुम्हारे वहाँ से आ जाए ना हेडक्वार्टर से हमको बदनाम करने के लिए। लेकिन एक बात याद रखो, अगर लोग, जनता, आवाम किसी से मोहब्बत करती है, किसी को बुलाती है, किसी की बात सुनती है, तो एक बात कान खोल कर सुन लो, दिमाग में बिठा लो। जब आवाम मोहब्बत करती है, ये दलील है इस बात की कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और जिसको अल्लाह इज्जत दे वह तो इज़्ज़ु मन तशा
व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको अल्लाह इज्जत देगा उसको MP MLA मुखिया या कोई बड़ा विद्वान, कोई बड़ा डाकू, कोई बड़ा लुटेरा, कोई बड़ा दबंगी उसको ना डरा सकता है ना कोई धमका सकता। और जिसको अल्लाह जलील करने पर आए, रुस्वा करने पर आए, तो फिर उसको दुनिया की कोई बड़ी ताकत भी नहीं बचा सकती। मच्छर के जरिए से उसकी हलाकत करवा देता है रब्बे जुल जलाल। पूरे गांव वाले को सामने आकर इस जलसे को कामयाब करना चाहिए। मदरसे का जलसा, तालीम दी जाती है, आपके बच्चे को अकीदा समझाया जाता है कि तुम्हारा मालिक कौन, अल्लाह, कुल हु अल्लाहु अहद, तुम्हारा अल्लाह कौन है, कितने हैं, हु अल्लाह, अल्लाह एक है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुमा। अगर ये मदरसा नहीं होगा तो तुम्हारा बच्चा कल मुशरिक बन जाएगा। ये मदरसा नहीं होगा तो तुम्हारा बच्चा कल खुराफाती बन जाएगा। ये मदरसा नहीं होगा तो कल चलकर हमारा बच्चा गुमराही के अंदर मुब्तला हो जाएगा। और जो बच्चा बिदअती बनता है, जो इंसान खुराफाती बन जाए, जो इंसान, जिस इंसान की ज़िंदगी में खुराफात जन्म ले ले, उसको कभी तौबा की तौफीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको वो पवित्र समझकर करता, क्योंकि उसको वो नेकी समझकर करता है कि नहीं ये काम तो नेक है, हालांकि कुरान और शरीयत में उसका वजूद है ही नहीं। इसलिए एहसान है इन मदरसों का। अल्लाह ने कहा भी, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ आदमी बराबर नहीं हो सकते। हमारी जिंदगी गुजर गई मेरे नौजवान और मेरे बूढ़े हजरात, मेरे भाइयों, मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को कि वाक़यतन अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा रुसवाई से बचे, आपका पोता, आपका नाती अगर आने वाली ज़िंदगी में सुरखरुई की ज़िंदगी गुजारे। मेरे स्कूल में एक ऐसा बच्चा पढ़ता जिसके अब्बा को पीने की बीमारी आदत है पहले से, लेकिन हर महीने पेमेंट करता है आकर स्कूल में, और वो यही कहता है कि मौलाना मैंने जो रुसवाई की ज़िंदगी गुजारी है मैं अपने बच्चे को नहीं देना चाहता हूँ। उसका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कई जगह स्कूल में रिजेक्ट कर दिया गया, तू तो शराबी का बच्चा है। हमने कहा कि पागल हो क्या, शराबी है तो क्या, इसका बाप अगर शराबी, इसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर हजरत नूह की ज़ात पर एतराज़ हो जाएगा, हजरत इब्राहीम की ज़ात पर एतराज़ होगा। उनके अब्बा और चचा बुत परस्त थे, बेटा कैसे रसूल बन गया। हजरत नूह की ज़ात पर एतराज़ हो जाएगा कि हजरत नूह तो नबी थे, रसूल थे, बेटा कैसे बागी हो गए। हजरत और भी हजरत लूत अलैहिस्सलाम है, आप तारीख उठाकर देख लीजिए। बीबी आसिया है कि भाई बीवी तो इतनी दीनदार, उसका शौहर फिरौन इतना जालिम पापी कैसे बन गया। हमने कहा कि नहीं, बाप अगर पीता है, बाप अगर शराबी है, बच्चे को पढ़ाता है, इसके बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए, इसके बच्चे को तालीम मिलना चाहिए। और जब तालीम मिल जाएगा तो बच्चा कोई भी काम करेगा उसका एक अलग मेथड, एक अलग तरीका होगा। इसीलिए कहा श्री कृष्ण जी ने वेद में भी कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य, किताबों को पढ़ो उलटो। इसलिए कि पुरुषो वेदः, पुरुष को, इंसान को जानकार होना चाहिए, तालीम याफ्ता होना चाहिए। और हमारे लिए ज़रूरी सबसे पहले क्या है? हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपनी बुनियादी तालीम, दीनी तालीम, अपना अक़ीदा, अपना कुरान, अपनी अहादीस, सुन्नत रसूलुल्लाह। अगर हमारे जवानों को मालूम होता तो आज किसी बेटी की गर्दन पर हाथ नहीं जाती उसके। अगर हमारे नौजवानों को मालूम होता तो हमारे पाक पवित्र मासूम बच्चों की तरफ उनकी हैवानियत जैसी निगाहें नहीं उठती।
बल्कि अगर कोई उठाता है तो उसकी उंगली को तोड़ देते, उसके पंजों को मरोड़ देते वो नौजवान। आज जहालत की वजह है, इलिटरेसी की वजह से ऐसा होता है। उनको तो बस 5 मिनट की ऐश चाहिए, 5 मिनट की आप मज़े तो मार लोगे, लेकिन किसी बेटी की इज्जत चली जाएगी और क़यामत तक उसका गुनाह बाकी रहेगा। मेरे नौजवान साथियों, एक मर्तबा किसी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने से पहले सोचना कि 5 मिनट में मेरे मज़े ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन 5 मिनट के बाद क़यामत तक उसका गुनाह रहेगा तुम्हारे सर पर और उस बेटी की इज्जत ख़त्म होगी। और तुम्हारी भी अगर बेटी होगी तो तुमको अदा करना होगा। तुमने किसी बेटी की इज्जत लूटी तो तुम्हारी बेटी की भी इज्जत लूटी जाएगी। बेटी नहीं होगी तो तुम्हारी बहन की कोई इज्जत लूटेगा। दुनिया के अंदर तुमको उसका बदला देना होगा। किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बहू के ऊपर इज्जत, उनकी इज्जत पर हाथ डालने से पहले जरा ये सोच लेना मेरे साथियों, मेरे नौजवानों, आप कौन हैं? आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। आप कौन हैं? फातिमा के मानने वाले हैं। आप कौन हैं? आयशा को मानने वाले हैं। कौन आयशा जिस पर तुहमत लगी थी? अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा कि जाओ, हमारी एक बेटी पर तुहमत लगी है, मेरे नबी भी सशो पंज में हैं, जाओ उनकी बरात का इजहार करो। सारे मक्का और मदीना वाले कंफ्यूज हो गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह तक कंफ्यूज हो गए कि क्या पता ये गलती हो सकती है। अम्मा आयशा पर तुहमत लगी, कद ज़नत आयशा, कहने लगे को मुनाफिकीन, कहने लगे कुफ़ार और मुशरिकीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह परेशान हो जाते हैं। तब जाकर कई दिन तक ये मसला चलता है। तब हजरत जिब्राइल आकर उस बेटी की, उस बहन की और उस माँ की, अज़वाज मुतहरात अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पवित्रता को बयान करते हैं कि मोहम्मद, अम्मा आयशा आपकी अहलिया, आपकी बीवी पाक पवित्र है, उसको किसी ने नहीं छुआ, उसको किसी ने नहीं देखा, उसको किसी ने गलत नीयत से हाथ नहीं लगाया। आप उस आयशा की बेटी हैं, आप उस आयशा की माँ हैं। नौजवानों, आप उस कौम से हैं। आज हम लोग अपनी बेटियों का खुद जनाजा निकालते हैं, क्या मिलता है? फ़ोन कॉल पे हमारे बहुत सारे नौजवान साथी ऐसे हैं, किसी बहन का, किसी बेटी का फ़ोन नंबर मिल जाए, एकदम पूरी रात बिज़ी हो जाते हैं, चैटिंग चलती है, व्हाट्सएप पे ज़रूरत पड़ जाए तो वीडियो कॉलिंग करते हैं। और वीडियो कॉलिंग में हमारी माएँ बहनें तुमको अगर कोई दिखाए, हम तो तुम्हारे लिए ही हैं, हमारा सब कुछ तुम्हारे लिए है मैडम, तुम एक मर्तबा हाँ तो करो। ये इश्क मजाजी है, जो आपके अंदर जो हवस है ना, ये उसकी ताकत है। इश्क हकीकी का मतलब मुहिब्बे ख़ास, मोहब्बत हकीकी सिर्फ अल्लाह की ज़ात से होती है। बहुत से हमारे, एक लड़का क्या बोलता, हज़रत मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ। हमने कहा अच्छा, सच्ची मोहब्बत करते हो तो क्या करना चाहिए? कि बोला किसी तरीके से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिलवा दीजिए। एक लड़का पागल सा आया, मौलाना किसी तरह कांटेक्ट नंबर दे दीजिए हमको, हम बहुत दिल से मोहब्बत करते हैं उनसे। हमने कहा अगर मोहब्बत करते हो तो निकाह कर लो। मौलाना नहीं, निकाह बाद में करेंगे, पैरों पे खड़े होंगे। तो हमने कहा कि जब पैरों पे खड़े हो जाओगे ना, तब हकीकी मोहब्बत की शुरुआत करना, अभी अपना बकवास बंद करो। फ़ोन नंबर लेते हैं, बहुत है ये बीमारी, बहुत ज़्यादा है। मैं आपको लिख कर दूँ, अगर काउंटिंग करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि 45% नौजवान इस बीमारी में हमारे हैं। होता क्या है? नाजायज़ संबंध। हमारी माएँ भी ऐसी होती, अपने बच्चों को छोड़ देती, और हमारी बहनें भी ऐसी होती, तुमको अगर दे दिया एक तो कोई घाघरा, तुमको दे दिया कोई अंगूठी बना के, पराया है, गैर महरम है, बात करना नॉट अलाउड। You don't have any choice to talk with the other person. It's against the Quran and Sharia. जायज़ नहीं, इजाज़त नहीं। कोई लड़की अगर आपको पसंद हो, अगर किसी लड़की को कोई लड़का समाज का पसंद हो, तो रिश्ते की बात की शुरुआत करो। और जब हमारा बच्चा समाज का, अगर कोई लड़का, अगर कोई लड़की
माँ के पास, बाप के पास आए कि अम्मा मुझे फला की बेटी से निकाह करना है, तो माँ बाप को ये नहीं कहना चाहिए चल हट, नहीं, सोचिए बच्चे की बात पर, गौर कीजिए और जाकर रिश्ते की बात कीजिए, कोशिश कीजिए। आप कहेंगे मारेंगे थप्पड़, कान घुमा देंगे तुम्हारा, कान कारिया फोड़ देंगे, नहीं, उसके अंदर भावना है। आपके तरफ से जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो बच्चा फिर गलत कदम उठाएगा। जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार आप होंगे। अपनी तरह से कोई फैसला न करो मेरे साथियों। और हमारी समाज की बेटियां नहीं बोलती है, लेकिन हमारे आजकल के नौजवान, तुम बोलो तो मैं तुमको तारे ला कर दे दूं, तुम बोलो तो मैं तुमको चांद तोड़ कर ला कर दे दूं। उसको पता ससुरा चांद में चढ़ने में कितना दिन लगता है, अमेरिका को पहुंचने में तो करोड़ों रुपए खर्च हो गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तो कई साल लग गए चांद पर भेजने के लिए, स्पेस बनाने के लिए, जेट बनाने के लिए। इतना आसान, ऐसा भूत सवार होता है, बस चिपके रहेंगे मोबाइल से, ये लगा लेंगे एयरफोन, कहाँ लिहाफ में घुस के, अब तो बढ़िया मौसम आ गया, लिहाफ में घुस के मिन 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 करते रहते हैं, बस वही बातें चलती रहती। नहीं, अगर आपके घर में आपकी बच्ची है, बेटी है, तो उसको फोन मत दीजिए, उसको अकेले मत सोने दीजिए कहीं पर, घर पे बात चलती है, कांटेक्ट नंबर तो मिल ही जाता अड़ोस पड़ोस में। अड़ोस पड़ोस में किसी दूसरे गांव का लड़का आया, दोस्त बना लिया, और दोस्त कैसे बन जाते हैं आजकल, एक रजनीगंधा दे दिए, दोस्त बन गया, एक रजनीगंधा की दोस्ती हो गई। अरे दोस्त ऐसी ऐसी बात, हाँ फिक्र मत करो, हम तुम्हारा सेटिंग करवा देते। और फौरन कांटेक्ट नंबर मिला, फ़ोन लगाते, हेलो, हाँ मैडम कहाँ लगाए, वहाँ, ओ अच्छा ठीक है, वो काट देंगे, फिर कहेंगे आपका नंबर मेरे मोबाइल में आ गया। अरे कैसे आ गया? ऐसा होता है क्या? उनका नंबर किसी लड़की का, किसी औरत का नंबर किसी के उसमें चला जाता है, उसको फिर आहिस्ते आहिस्ते मैसेजेस शुरू करते हैं कि आई लाइक यू द मोस्ट, ये वो हैं जो शुरुआत में करते हैं, आई मिस यू एवरी टाइम, आई लाइक यू, आई डोंट फील इन द नाइट। पता नहीं क्या जादू कर दिया आपको, हमको रातों को नींद नहीं आती है, ये नहीं आती, वो नहीं आती, नींद नहीं आती है तो जा कर के नहा लो। ऐसा मतलब शुरुआत करते हैं कि रातों दिन बस लगे हुए, ना काम काज में कोई तबीयत है, कुछ नहीं, बस। और कभी कभी ज़रूरत पड़ जाए, जिसके पास पैसे वैसे नहीं, चोरी भी कर लेते हैं, माँ बाप से चोरी करके गिफ्ट देंगे उनको, कपड़े गिफ्ट कर देते हैं, कोई कुछ नौजवान तो मोबाइल गिफ्ट कर देते हैं। और एक मोबाइल जब मिला, वो समझ लेती हमारा सबसे बड़ा प्यारा राजकुमार यही है। और आपको मालूम नहीं कि एक मर्तबा उसने अगर आपको यूज़ कर लिया तो एन थ्रू, आप यूज़ एंड थ्रू हैं। मैं इसलिए खुलकर बोल रहा हूँ चूँकि ऐसा हो रहा है अपने इलाके और समाज में। जिम्मेदार है कौन? जिम्मेदार हैं हमारे पेरेंट्स। नाक के नीचे हरकतें होती है, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, नाक के नीचे हरकतें होती है। हमारी बेटी ऐसी कर सकती है क्या? उसके पास तो मोबाइल ही नहीं है, पता चला छानबीन हुई तो सफ़ेद इतना बड़ा मोबाइल निकलता उसको। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और जो लोग इस फील्ड में अच्छा काम करते हैं उनकी मदद कीजिए। और ये सब चीज़ें पढ़ा लिखा तबका में कम होता है और जाहिल तबका में ज़्यादा होता। एक आदमी डुप्लीकेट, एक लड़का करता होगा किसी, उससे नाजायज़ संबंध बना लिया, वीडियो वगैरह बना लिया, लड़की मना कर दी कि नहीं जी हम नहीं करेंगे रिश्ता, गया जाकर क्या बना के ले आया वो लड़का, देखिए कहाँ से अकल आती है, वही कहता बेवकूफ़ है, पढ़ा लिखा होता तो अच्छा काम करता, गया जाके क्या बोलता, हमको लड़की मना करती है, लोग हम कोर्ट मैरिज पेपर लेके आते हैं, वो कोर्ट मैरिज करने चला गया और कोर्ट मैरिज पेपर की जगह पता लेके कोर्ट से एफिडेविट बनवा के लिया, दिखाता हमने, करे बेवकूफ़, ये कोर्ट मैरिज पेपर ऐसा ही होता है जी, ये तो कोर्ट से एफिडेविट बना के लाए हैं, और कोर्ट से एफिडेविट तो कोई भी 100 रुपये दो कोई वकील बना के दे देगा। बोला नहीं, देखिए हमारा कोर्ट मैरिज है। हमने कहा कोर्ट मैरिज पेपर ऐसा नहीं होता है बाबू, कौन से क्लास तक पढ़े हो? बोला 5 क्लास तक पढ़े हैं, भाग गए थे। हमने कहा इसीलिए तुम ये हरकत की है, अगर तुम इंटर मैट्रिक पढ़ते तो अगर काम भी करते ना, थोड़ा सा अच्छा काम करते तुम। तो ये है हमारे नौजवानों के करतूत। नीम मुल्ला खतरा ईमान,
मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बराबर नहीं हो सकते ये इलिटरेट तबका और एक पढ़ा लिखा तबका, एजुकेटेड पर्सन, नॉन एजुकेटेड पर्सन। इसलिए अपने बच्चों को हम पढ़ाएं। बच्चों को जब तक नहीं पढ़ाएंगे, अपने मदरसों को आबाद नहीं करेंगे, अपने स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, हमारा बच्चा यही हरकतें करता रहेगा। और समाज की माँ और बहनों से मैं यही कहूँगा, अगर कोई बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जान हाजिर कर दूंगा, तो उनको कहो पहले जान दो तो दिखाओ कैसे जान देते हो। कूदो इस घर से, ऊपर से छलांग लगाओ। अगर वो कूद जाता है, पैर टूट जाए उसका, वो तब भी समझिए कि वह आपके पास जो अमानत है, उस अमानत में सींग लगाने के लिए ऐसा कर रहा। एक मर्तबा आप उसके कब्जे में आ गई तो उसके बाद फिर वो पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा। ऐसे बहुत सारे केसेस मौजूद है। इसीलिए अपने आप को बचाइए, अपनी इज्जत को बचाइए। इन नौजवानों को, सारे नौजवान ऐसे नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे और संजीदा मिजाज के हमारे नौजवान भी समाज के अंदर है। मैंने 45% का नाम लिया, तकरीबन 45% नौजवान हमारे ऐसे हैं जो इस बीमारी के अंदर। अगर कोई नौजवान ऐसा करता है, उसको टकला बना दो, टकला, उसको गंजा बनाओ, मारो मत, गंजा बना दो। और गधा मिले तो गधा पे बिठा दो उसको, और पूरे गांव समाज के अंदर उसको घुमाओ। ये सजा है, उनको मारो मत, कानूनन अपराध है, जुर्म है। अगर बुलूगत से पहले यह हरकत की है तो माँ बाप, पेरेंट्स उसको बतौर तंबी सजा भी कर सकते हैं। नौजवानों, किस लिए अल्लाह ने जवानी दी है आपको? कुरान पढ़ना जानना चाहिए। चले जाइए आप चाइना, इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया, चाइना, जर्मनी चले जाइए। मुस्लिम बहुत कम तबके में है चाइना, जर्मनी के अंदर में, लेकिन जब जाते हैं वो नौकरी करने के लिए तो छोटा कुरान लेकर जाते, कुरान करीम की तिलावत करते हुए जाते हैं। मेरे मोबाइल में कुरान ऐप है 16 लाइन वाली, जब भी कहीं पर जरूरत पड़ जाती है तो खोल कर पढ़ने बैठ जाते हैं। आप अपने मोबाइलों में कुरान का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अरे ना सही घर में नहीं पढ़ सकते हैं, सफर में जाते हैं तो वहां पढ़िए, लेकिन पढ़िए। नहीं जानते हैं तो इस जैसे मदरसों में आकर हजरत मौलाना के पास, कारी साहब के पास बैठकर तालीम हासिल कीजिए। अगर नहीं करेंगे, अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे, तो फिर नरसिंहादन जैसा हमारा बच्चा बन जाएगा। उसको पता ही नहीं है कि आसमान उसके सर के ऊपर है कि पैर के नीचे। वो बेपेंदी का लोटा कभी इधर लुढ़कता, कभी इधर लुढ़कता। उन्हें पता ही नहीं कि उनका ईश्वर कौन है, उनका खुदा कौन, उनको मालूम ही नहीं। यही हमारा बच्चा कल चलकर उनको अल्लाह की ज़ात पर कंफ्यूजन हो जाएगी। वो कहेंगे कि अर्रहमान तो छोटा वाला है खुदा, और अर्रहीम बड़ा वाला खुदा है, और अल क़हार वो तो गुस्सा वाला खुदा है, और अल जब्बार वो भी गुस्सा वाला खुदा है, और अल वदूद वो नरम वाला खुदा है, और अस-सत्तार वो भी नरम वाला खुदा है। वो ऐसे अकीदे हो जाएंगे जब हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे, जब हम अपने मस्जिद में, मदरसे में, मकातिब में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। वरना क्या वहदानियत हिंदू धर्म में नहीं है? हिंदू धर्म के अंदर वहदानियत तो इतना है कि आप 100 मंत्र पढ़ सकते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुमा। ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो विष्णुरुरक्कमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। और उठाकर देख लीजिए, सैष एक एक हृदय कैव एक एवनस्मयो वीक्षवीडिया मैं चिदन्यद विशंसत सिखायो या ऋषन्यत यह कैत्तमुष्टु ही कृष्णानि विचरणनि एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते किंचन। डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत इसके ऊपर तफसील किए हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, क्या है ये सब? तौहीद तो है, वैदानियत तो है। फिर हिंदू भाई एक खुदा को क्यों नहीं मानते? हिंदू भाई ऐसे ही अपने पाठशाला से अपने आप को अलग कर लिया, ऐसे अपने अपने ग्रंथों से अपने आप को अलग कर लिया। जैसे आज हम मुसलमान अलग कर रहे हैं। हम मुसलमान सोचते हैं कि हमारा नाम इश्तिहार में नहीं है तो हम जलसे में नहीं जाएंगे, हम चंदा नहीं देंगे। मत दीजिए आप चंदा लीडर साहब, आपके चंदे से मदरसा नहीं चलेगा। ये मदरसा चलेगा इन गरीब आवाम के पैसों से, इन गरीब जनता के पैसों से इदारा चलेगा। आपका नाम इश्तिहार में अगर नहीं है, मेरा नाम अगर इश्तिहार में नहीं है, तो हमें ये कहने का हक नहीं कि मेरा नाम नहीं दिया तो मैं जलसे में नहीं जाऊंगा। कोई जरूरत
ज़रूरत नहीं है आपके ताउन की मजहब इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए। अल्लाह का दीन है ये, अल्लाह के कुरान की तालीम होती है, तो अल्लाह हिफाजत करेगा इन मदरसों के और अल्लाह चलाएगा इन मदरसों को। आपके भीख की ज़रूरत नहीं है इन इदारों की। आप रखिए अपने पास पैसे, आप रखिए अपने तिजोरी के अंदर भर कर, आपका पोता पड़पोता आराम करेगा, ऐश करेगा। जिन लोगों के दिमाग में ये भूसा है कि हमारे मदद से, हमारे चंदों से मदरसा चलता है, तो भूल जाए वो कि किसी उद्योगपति के चंदों से मदरसा नहीं चलता। मदरसे में तालीम कुरान की होती है और कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने अपने कुरान की हिफाजत की जिम्मे ली है। जब अल्लाह के कुरान की हिफाजत करने वाला जहां पर होगा, इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि अल्लाह कहीं पर भी उसका भूखा नहीं छोड़ेगा। वो उसकी हिफाजत करते, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा।